डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, हमने इसको कंप्लीट करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं क्लाइंट से भी मुलाकात करवाऊँगा कि वो इससे कितना सेटिस्फाई हैं। तो ये मकान जो है तकरीबन आपका कवर्ड एरिया जो है इसका तकरीबन 10 मरले के राउंड बोर्ड जो है वो हुआ है। तो इसके जो जितने भी बेडरूम्स वगैरह और जितने भी हैं सारे, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें जो है वो सारे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन प्रोजेक्ट था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसका भी मैं आपको ओपन किचन है, माशाल्लाह बेहतरीन ओपन किचन शहजाद भाई ने तैयार करवाया हुआ है। तो आप इस घर से कितना सेटिस्फाई हुए हैं जो हमने डिज़ाइन किया जी, है? बहुत शुक्रिया रम भाई, आपके आपके तामन का। हमें अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो आपको मेरे पीछे मकान नज़र आ रहा है इसकी आज आपको मैं व्यू करवाऊंगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है, डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, हमने इसको कंप्लीट करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं क्लाइंट से भी मुलाकात करवाऊंगा कि वो इससे कितना सेटिस्फाई हैं। तो ये मकान जो है तकरीबन आपका कवर्ड एरिया जो है इसका तकरीबन 10 मरले के राउंड बोर्ड जो है वो हुआ है। तो इसके जो जितने भी बेडरूम्स वगैरह और जितने भी हैं सारे, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें जो है वो सारे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन प्रोजेक्ट था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसका भी मैं आपको विजिट करवा दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, हम हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पर मैं आपको विजिट करवाऊँगा। तो आएँ, आपको लेके चलता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को आप देख लें। के अंदर जा रहे हैं जी। ये बेसिकली जो है इसका कारपोर्ट है जो कि दो गाड़ियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बड़ी दो गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली खड़ी हो सकती हैं। एक इसकी रोड की हाइट जो है वो काफ़ी दी गई है, तो रोड की हाइट की वजह से स्लाइडिंग डोर्स है। तो ये इसका लॉन बना हुआ है सामने। तो आ जाएं जी, आपको आगे लेके चलते हैं। ये मेन इंट्रेंस है, ड्राइंग रूम इसका साथ आएगा। ये इसका ड्राइंग रूम है जी। माशाल्लाह शहजाद भाई ने बड़ा प्यारा तैयार करवाया, बेहतरीन ज़बरदस्त। तो ये इसकी स्टेयर्स हैं और ये जो है इनका बाथ है। तो ऊपर चलते हैं। पहले ऊपर का विजिट करवा के लाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दूसरा जो है वो दिखाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जी एक मेन डोर जो है वो अंदर है। टीवी लॉन्च का हम वहाँ पे नहीं गए भी उसको लेके। तो ये आ गया जी, हम ऊपर आ गए हैं। ये है जी टेरेस। आप यहाँ से टेरेस का व्यू भी देख सकते हैं। और ये जो डिज़ाइनिंग है सारी आपको साइड से नज़र आ रही थी, ये भी आप देख लें। यहाँ से अगर आप उस साइड पे जाना चाहें तो आप घूम के साइड पे भी जा सकते हैं। या आपका यहाँ पे उस साइड पे भी जगह बनी हुई है, सारी ओपन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि बेहतरीन कॉर्नर विंडो लगी हुई है जिसकी एक अच्छी लुक होती है। इन साइड से जो है इसका बड़ा बेहतरीन व्यू आता है। तो आइए आगे चलते हैं। ये एक बड़ा एक आइडिया जो मैंने उस टाइम भी दिया था और इनसे डिस्कस किया था कि हमने ये जो है ना अपने घर में एक प्रेयर एरिया जो है वो बनाया। मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसको आप उसमें आप प्रेयर एरिया जो है वो लाजमी बनाएं। ये इनका समझें गेस्ट बेड आ गया है। तो ये तकरीबन इनका गेस्ट बेड है, इसके साथ अटैच वाशरूम है। इसका अटैच वाशरूम है और इसकी जो विंडोज़ हैं इस साइड पे भी लगी हुई है, इस साइड पे भी लगी हुई है, दोनों साइडों पे, क्योंकि ये टॉप पे कॉर्नर पे बेडरूम आता है तो इसकी दो विंडोज़ हमने दी हुई हैं। ये आ गया जी ऊपर से, ये टीवी लॉन्च आ गया हमारा ऊपर वाला। और ये हमने इस साइड पे इसका रखा हुआ है। तो एक अच्छा व्यू देता है। साथ ही ये नीचे
वो आपका आ जाता है वॉशिंग एरिया इसका किचन का। ये बेडरूम्स हैं आपके इस साइड पे है। ये अटैच वॉशरूम है जी इसका, और ये इसके अंदर कैबिनेट हमने इसी के अंदर फिट की हुई है। ये सीलिंग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी तैयार की हुई है। और रूम की जो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आप देखें कि रूम की जो फिनिशिंग है ना, वॉल्स की फिनिशिंग, एक तो पेंट करने वाले की और दूसरी जो इसमें कारीगर की जो कारीगरी होती है वो उस बंदे की यहाँ पे नज़र आती होती है किस तरह की सारी चीज़ें। तो मज़ीद ये हमारा एक आ जाता है, ये ओल्ड बिल्डिंग के साथ हमने इसको अटैच किया था। ये इसकी लॉबी आ रही है और सीधे ये ओल्ड बिल्डिंग के साथ अटैच हो गई है। यहाँ पे फैमिली या इनके कुछ जो हैं वो रह रहे हैं। तो ये इनका वॉशरूम है जो ओपन भी यूज़ हो सकता है और अटैच भी है। तो लॉन्ड्री एरिया भी जो है ये इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये बेहतरीन सीलिंग का डिज़ाइन, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये डिज़ाइन बना है। गैलरी के लिए बड़ा सजेस्टेड ड्राइंग है। ये उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर रखा हुआ है। तो ये इनकी क्योंकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ये है कि इनकी रिहाइश जो है फिल वक्त अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ये स्टोर रखी है। इस साइड पे जी हमने ये वाला एक टेरेस बनाया हुआ है। इस साइड पे भी ओपन टेरेस है। ऊपर से हमने कवर्ड एरिया जितना कम हुआ है कम करने की कोशिश की है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू बना हुआ है। तो ऊपर से यहाँ पे भी उन्होंने सीलिंग करवाई हुई है। तो ये सीलिंग का भी माशाल्लाह एक प्यारा व्यू है। अच्छी खासी इन्होंने कोशिश की है कि जी मकान को, अब ये रेलिंग देख सकते हैं, ये इसको आप ग्लास रेलिंग भी कहते हैं। एक वीआईपी रेलिंग वैसे तो आपने लगानी होती है, लेकिन अगर आप इसको एहतियात से यूज़ कर सकते हो तो मेरे ख्याल में ये डेकोरेट ज़्यादा करती है आपकी बिल्डिंग को। ठीक है, वैसे इसको क्लोज कर, ये हम जा रहे हैं जी नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ, क्योंकि उनकी फैमिली तो ने कहा है जी थोड़ी फैमिली साइड पे हो जाए तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी जो बाकी चीज़ें भी हैं कि एक जो ये सीढ़ी की जो हाइट होती है ये अच्छी रखी है इन्होंने, लेकिन बाद मैंने देखा है यहाँ पे कि कम से कम आपके जो हाथ तक जो है ये होना चाहिए। तो ये बेहतरीन इसकी भी इन्होंने सेटिंग की हुई है। इसके लिए हम जो है वो अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नीचे सीढ़ियों के नीचे जो है ये आप इसको कह सकते हैं बाथ भी है, और दूसरा पाउडर रूम भी इसको अमूमन कहते हैं। और ये नीचे जो है हमें सीढ़ी के नीचे ये एक अलमारी टाइप बनी हुई है जिसकी चीज़ें जो है वो आप अपनी चीज़ें सारी इसके अंदर रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप इसमें रख सकते हैं सारे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जी। ये सबसे पहले तो आप देखें ये टीवी वॉल जो होती है या एलईडी वॉल है, ये सारी इसके ऊपर एक डेकोरेट किया हुआ एक बेहतरीन वीआईपी सिस्टम जो है इसका बन जाता है। अभी तो उन्होंने कैमरा वगैरह का सिस्टम किया हुआ है। ये इनका नीचे वाला किचन है माशाल्लाह बेहतरीन। ये एक नई चीज़ आप सबके देखने के लिए कि ये ओपन भी है और उसके साथ क्लोज भी है, लेकिन ये कि इसको फुल हाइट पे नहीं लेके गए भी, ये डाउन ही है। और इन्होंने ये इसका अच्छा खासा ये इसका वर्क करवाया हुआ है। तो आज हम किचन देख लेते हैं। ये एक शहजाद भाई की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, जब हमने डिज़ाइन कर रहे थे तो उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारे साथ जो है ना ये किचन होने के साथ साथ जो है हमारा किचन के साथ जो है ना एक स्टोर भी होना चाहिए, जो शॉर्ट सा स्टोर हो, जितनी भी किचन की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टोर के अंदर चली जाए। तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर के अंदर भी बनी हुई हैं। तो ये इनका जो है वो साइड पे आ जाता है डर्टी किचन, जहाँ पे ये बर्तन वगैरह धोते हैं सारे। ये इनके ये बेडरूम है। और देखिए ये अलमारी वगैरह इनके साथ कैबिनेट वगैरह साथ ही अटैच की हुई हैं। ये वाशरूम है इनके जो दूसरे बेडरूम के साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, और एक बड़ा वाशरूम है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। सीलिंग का डिज़ाइन भी या वीआईपी डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद ये बेडरूम है माशाल्लाह, ये भी एक बहुत ही प्यारा, ये देखें ये मैं अक्सर कहने की कोशिश करता हूँ कि आप कोशिश करें कि इनको जो है ना वो आप तैयार करवाएं। इनका जो है जो वॉल के ऊपर जो डिज़ाइन होता है ये बड़ा अच्छा एक होता है। ये
हमारी जो इस किचन की जो कैबिनेट है, जो अलमारी हमने बनाई हुई है, इसके साथ अंदर वॉशरूम के अंदर बनी हुई है। तो अब इसको देख सकते हैं, इसका भी सीलिंग का डिज़ाइन माशाल्लाह एक क्लासिकल डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो बेहतरीन डिज़ाइन है ये। हमारा तकरीबन ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम शॉर्ट सा रिव्यू जो है वो लेंगे शहजाद भाई से। तो बैठते हैं शहजाद भाई के इधर। शहजाद भाई, जी आपने हमें माशाल्लाह। अपने घर का विज़िट करवाया। तो बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को, जो बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि यार आप बेहतरीन डिज़ाइनर से अगर आप अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं, उससे बनवाते हैं, तो ये आपके लिए कितना बेहतर साबित होता है। आप हमें ये बताएं कि आप हमारी तरफ से कितना सेटिस्फाई हुए हमने जो आपको सर्विसेज दी, क्योंकि मैं एक तो जो बात होती है वो आपने अगर कोई परेशानी अगर आपको आई तो वो भी आप बता दें। अगर आपको बाकी जो मामलात हैं, अगर आप समझते हैं कि आपका घर जो है वो बेहतरीन डिज़ाइन हुआ है, तो आपने ईमानदारी के साथ सबको बताएंगे यार आपका घर जो है वो आप कितना खुश हैं कि हमने आपका कितना अच्छा घर डिज़ाइन किया। क्योंकि बेसिकली बंदे की एक बड़ी ख्वाहिश होती है जो ज़िंदगी में अपनी, मेरे ख्याल में जो बंदा जो अगर एक घर जो बनाता है वो एक ही दफ़ा बनाता है, बाकी उसके बच्चे बनाएंगे, बाकी सारी सिस्टम जो आता है, तो बंदे की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है बचपन से लेके जवान होने तक और बुढ़ापे तक कि यार मैं एक अपनी मर्जी का घर और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो घर है वो बनाऊँ। तो आप इस घर से कितना सेटिस्फाई हुए हैं जो हमने डिज़ाइन किया? जी बहुत शुक्रिया रम भाई, आपके आपके तामन का। हमें जो आपसे जो भी इनपुट मिली है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि इसके लिए ये नहीं है कि आप मुंह पे बैठे हुए हैं। तो जैसे कि मेरा सारा काम भी बिल्डिंग के रिलेटेड ही है, जी जी। आपको तो पता ही है। तो मैं तो माशाल्लाह काफ़ी मुतमिन हूँ। और ज़िंदगी में ये जो फ़ैसला है ना मकानों का, ये ज़िंदगी में इंसान कोशिश करके एक ही दफ़ा बना एक ही सकता दफ़ा है। करता है। जी जी। बार बार तो बनते नहीं हैं। ख्वाहिश तो इंसान की बहुत होती है, मेरा ये विला हो, ये हो, लेकिन करना तो वो होता है जो आप कर सकते हैं बिल्कुल यही बात। और अच्छा कर सकते हैं। और जी। इसके लिए जो आपका हमारे साथ तामन रहा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं 110% मुतमिन हूँ आपके प्रोजेक्ट से। आपने माशाल्लाह जिस तरह हमने कहा आपने उस तरह किया, आपने हमारे साथ उस तरह तावन किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो समझते हैं, आप मुझसे ये डिस्कस कर रहे थे आप रिकॉर्ड के खुरम भाई, यार अब हमें जब भी कोई रोड से बंदे गुजरते हैं तो वो लाजमी यहाँ पे पिक्चर्स हाँ बना के जाते हैं। हाँ हाँ तो उस बारे में बिल्कुल। थोड़ा बताइए कि यार वो उस वाले से। तकरीबन शायद ही कुछ 2-4 दिन का गैप आ जाए तो आ जाए। मोस्टली बिल्कुल ऑन रोड पे है। तो मोस्टली जब बंदा कोई भी गुजरता है तो वो ज़रूर पिक्चर इजाज़त लेते हैं कि पिक्चर बना लें, वीडियो बना लें फ्रंट से। क्योंकि आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा है। और कितने, मेरा तो यही सिस्टम भी यही है बिल्डिंग मटेरियल वाला। तो कितने बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि यार ये हमें बताएं किधर से आपने ये सारा नक्शा वगैरह बनवाया। क्योंकि जो भी बंदा आता है ना बिल्डिंग से पहले वो इस सीमेंट के बारे में, सरिये के बारे में पूछने ज़रूर आता है। तो इसी बैक साइड पे आपको पता है मेरा जी, जी, सारा बिल्कुल। सेटअप है। इनका कंस्ट्रक्शन का बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन मटीरियल का जो है ना वो बिज़नेस है। तो इनका तो सीमेंट और स्टील वगैरह जो है ये सारी खुद ये बड़े अच्छे खासे डीलर हैं माशाल्लाह। हम भी अपने प्रोजेक्ट्स पे इनसे काफ़ी दफ़ा मटीरियल परचेज़ की, और यकीन करें कि मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे मैंने ये लोकेशन दी हुई है कि अगर आप कहीं से इर्द-गिर्द से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इनका बेसिकली जो ऑफ़िस है और इनका जो बिज़नेस है वो है आज कोच में। तो मैं आपको पूरी लोकेशन भी जो डिटेल भी दे दूँगा। तो शहज़ाद भाई का नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आप इनसे कोई मटीरियल के हवाले से कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें। यकीन करें कि इन्होंने मेरे इधर ही नज़दीक ही एक और प्रोजेक्ट भी था, उस प्रोजेक्ट पे भी हमने इनसे मटीरियल लिया है। तो मुझे जितनी सैटिस्फैक्शन इनके साथ हुई है, तो उसी मटीरियल लेने की वजह से मेरा इनके साथ एक लिंक बना, उसके बाद फिर हमने इनका घर बनाया। तो बेसिकली इनके रेट्स, इनकी बाकी जो चीज़ें हैं वो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि बड़े-बड़े सिटीज़ के जो रेट्स होते हैं उनके मुकाबले में इनके रेट्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन और बिल्कुल जायज़ सा मुनाफ़ा लेते हैं। और एक जिसको कहते हैं वो कमिटमेंट वाले बंदे हैं, जो आपने उनसे बात कर ली वो उस पे पूरा उतरते हैं, ना ये किसी को कुछ करने देते हैं और ना ये खुद किसी के साथ ज़्यादती करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कहीं नज़दीक से भी अगर कोई मटीरियल परचेज़ करना है तो इनसे आके करें। माशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया जी, बहुत कोऑपरेट करते हैं शुक्रिया। ये। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे मुतमिन हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई। मैं असल में ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि यार मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो मैं उन पे थोड़ा-सा जाके विज़िट करूँ, उनसे क्लाइंट से मिलूँ और उनसे
डिस्कस करूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, या बाकी जो मेरे क्लाइंट्स हैं या बाकी जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि यार हम कितनी मेहनत से ये काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो काम होता है वही होता है कि यार क्लाइंट की हाँ सेटिस्फेक्शन जी, असल सब। में देखें ना, रहना तो होता है क्लाइंट में, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? और हमें आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जैसे हमने कहा है, आपने कहा है, वैसे हो जाएगा। जी, ये नहीं है कि ये इधर से हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते, जी, ये जी। बात नहीं हुई थी। आपका माशाल्लाह तावन हमारे साथ अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया। तो और उसके बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि एक बंदा कहता है यार हम जो है ना वो अंदर वाला डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करेंगे, और फ्रंट एलिवेशन जो हमारा वीआईपी फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो फ्रंट एलिवेशन पे मैंने इनसे कहा था कि आप फ्रंट एलिवेशन थोड़ा-सा मुझे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करने दें। तो आज भी शहज़ाद भाई जो है वो मुझे खुशी से मिले हैं। बंदा जो सबसे बेसिकली ये चीज़ होती है, जब भी आप इनसे मिलें वापस आके वो आपसे खुशी से मिलें, और वो इतनी खुशी से मिलें कि यार वो उनको वो खुशी उस वज़ह से मिलती है कि अगर आप इनका घर अच्छा डिज़ाइन किया हो। तो ये फ्रंट एलिवेशन के लिहाज से भी बेहतरीन सैटिस्फाई और मुतमिन थे कि हमारा फ्रंट एलिवेशन जो है बेहतरीन डिज़ाइन हुआ है। और मैं इनको ये कहूँगा भी कि इंशाल्लाह शहज़ाद भाई आने वाले 20 से 30 साल 50 साल तक भी इस मुकाबले में इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द जितने भी इंशाल्लाह। मकान बनेंगे, लेकिन आपका जो घर है वो डिफरेंट शो होगा। आपको ज़िंदगी में ये महसूस होगा कि यार किसी अच्छे आर्किटेक्टर से, अच्छे नहीं जी, किसी इंजीनियर माशाल्लाह से आपने हमारे डिज़ाइन एरिया में करवाया। तो ये मॉडल बना है। जी, जी। तो कितने बंदे मैंने बोला है, मैं मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, कितने जी, ज़्यादा बंदे इस तरह के हैं कि जो आए हैं वो सिर्फ़ ये देख के खुश हुए हैं कि यार आपका ना माशाल्लाह ज़बरदस्त यार जी, जी। आइडिया दिया जिसने भी दिया। तो बहुत फिर शुक आपका ही बताना है, क्योंकि आइडिया ही आपका था सारा बहुत शुक्रिया सिस्टम। शहज़ाद भाई। हमने तो बस यही है ना, ये बताना है कि हमें बेडरूम इतने चाहिए, चीज़ें इतनी चाहिए, बाकी उनको डिज़ाइन तो आपने करना है जी, जी। और वो आपने किया है। जी, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं हमने आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी प्राइवेसी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है घर में। हम यहाँ पे इंटर हुए हैं, फैमिली यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ होती है कि आप किसी के भी घर में जाएँ, तो क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ से एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, तो ये चीज़ें होती हैं कि आप सीढ़ी पे चढ़ के जाएँ तो पूरे घर से घूम के जाना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पे हमने डबल डोर्स दिया है इनको, इनकी स्टेयर्स अलग हैं, इनके ड्राइंग रूम अलग हैं। अगर ड्राइंग रूम में कोई बंदा बैठा हुआ है, गेस्ट बेड में गया है, तो आपकी फैमिली के साथ बिल्कुल उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। आपकी फैमिली एक अलग सिस्टम में रह रही है, और आपका जो गेस्ट है वो एक अलग सिस्टम में रह रहा है। दोनों की बिल्कुल अटैचमेंट जो नहीं होती किसी भी सूरत में। मेरे ख़्याल में ये हमारे जो एरियाज़ के लिहाज से या हमारे जो सिस्टम होता है उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी फोकस की जाती हैं कि यार प्राइवेसी इंसान की सबसे बड़ी चीज़ हाँ होती है। जी, हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई, आपने हमें कीमती वक़्त दिया। थैंक यू, तो ऐसे कोई मसला इंशाल्लाह नहीं। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया।